नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों पर बड़ा हमला किया है। नक्सलियों ने जवानों को ले जा रहे एक वाहन को एलईडी से ब्लास्ट कर दिया है। जी हां, आईईडी से ब्लास्ट कर दिया है, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं, जबकि कई जवान घायल भी हुए हैं। नक्सलियों ने ब्लास्ट 2:15 पर किया। सभी शहीद जवान डीआरजी के हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम नारायणपुर से सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। बीजापुर में हुए इस हमले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ के ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। उसके लगातार सर्च चल रहा है। अभी हम लोग जो है सर्चिंग कर रहे हैं। अभी पूरा जो है सर, ये विस्फोट जो हुआ कितनी क्षमता का होगा सर? ये लगभग 60 से 70 केजी का रहा होगा, ऐसा अनुमान है। बाकी अभी हमारी फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट आए हैं, फिर वो पूरा अभी घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट क्या स्थिति थी वो सही। क्या आईडी सर, आईडी ताजा प्लान किया गया था और नहीं, उसको जिस ढंग से हमको लग रहा है, जिस ढंग से तार दबा हुआ था, तो घटना स्थल पहुंचने के बाद जब देखे तो ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना आईडी था और जो तार भी हम लोग निकाले काफी उसके ऊपर जो पूरा मिट्टी पूर्णतः जमा हुआ था, उसके ऊपर पूरे घास उग गए थे। सर, आरोपी लगी हुई थी, इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई, इसी वजह से जो है ये घटना घटी। नमस्कार, मैं सन्नू हेमला, आप अर्कब छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं बीजापुर जिला के कुटरू ब्लॉक के बेदरे के अम्बेली में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो तस्वीर बम ब्लास्ट का तस्वीर है, जब सुरक्षा जवान बेदरे से बीजापुर की ओर निकले हुए थे, उस वक्त माओवादियों ने आईडी से ब्लास्ट कर दिया। आईडी ब्लास्ट करने से एक जो गाड़ी सामने थी, उस गाड़ी को माओवादियों ने निशाना लगाकर ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने से 7 जवान शहीद हुए और ड्राइवर के साथ कुल 8 जवान शहीद हुए। ये जो आप नजारा देख पा रहे हैं, ये हमारे पीछे आपको कहीं तस गिर चुका है। आप देख पाएंगे जो खेत है, ये खेत के पूरी तरह फैला हुआ है। जो टुकड़े हैं गाड़ी के, ये भी पार्ट्स है गाड़ी के। ये जो एक सामने का इंजन का भाग है, जो सामने ये जो गाड़ी का जो इंजन का पार्ट है, आप देख पा रहे हैं। ये जो सामने आकर गिरी आधा पार्ट पूरे एरिया में कम से कम 500 मीटर की दूरी में पूरी फैला हुआ है। आपको बता दूं कि जो जितने भी जवानों का ट्रैवल से लेकर जो गाड़ी का आधा पार्ट जड़ों में ऊपर तक बम आईडी ने उड़ाया था। आपको देख पा रहे पूरे जड़ों में जो जवानों का कपड़ा लटका हुआ है। इस प्रकार माओवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। और बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बिलासपुर जिला ग्रामीण के लिए मोहित जायसवाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि मोहित जायसवाल के जिला अध्यक्ष ग्रामीण बनाए जाने पर इस क्षेत्र के बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों में खासा खुशी है। वहीं आपको बता दें कि एनपीजी में जिला अध्यक्षों के चयन के बारे में लिखा था कि मंडल अध्यक्षों के चुनाव में जिले के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों के बीच जिस तरह से सामंजस्य की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि इनके बीच राजनीतिक सामंजस्य ठीक है।
वहीं रायपुर, दुर्ग और भिलाई की तर्ज पर प्रदेश बीजेपी ने संगठन के नजरिए से जिला बीजेपी बिलासपुर का विभाजन करते हुए 2 जिले बना दिए हैं और एक जिला बीजेपी ग्रामीण और दूसरा जिला बीजेपी शहर। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे कोटा विधानसभा के एक छोटे से कार्यकर्ता को आज जिला अध्यक्ष बनाया गया है और बहुत ही संगठन में दम है। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आज के डेट में एक जिला अध्यक्ष बनाया, बहुत ही गौरव की बात है। और इस जिला ग्रामीण जिला नया होने के बाद प्रथम जिला अध्यक्ष है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ महिला मोर्चा की जिला महामंत्री गायत्री साहू। देखिए, बिलासपुर बहुत बड़ा जिला हो जाता था, इसलिए 2 जिले के रूप में इसे बांट दिया गया है, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में एक अनुभवी जिस तरह से मोहित जायसवाल भैया को मौका दिया गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक टफ विधानसभा माना जाता है कोटा के कारण, और मसूरी भी इस बार हमारे हाथ से चला गया था। इसलिए तो 3 विधानसभा में से 1 में ही हमारे यहाँ पे विधायक है अभी, तो एक तरह से टफ जिला कहा जा सकता है उसको। इसलिए अनुभवी एक कार्यकर्ता को, मोहित जायसवाल भाई साहब को वहाँ पे मौका दिया गया है जिलाध्यक्ष के रूप में, और बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरा वहाँ की स्थिति और वहाँ का नक्शा, वहाँ की दशा सब बदल देंगे वो। और हमारे शहरी क्षेत्र में दीपक भैया को मौका दिया गया है। दीपक भैया बहुत कहना चाहिए नए नहीं कह सकते, हाँ युवा कह सकते हैं आप उनको, पर अनुभव के पिटारे हैं वो भी अपने आप में। वो बहुत से पदों में रहे हैं, इससे पहले भी युवा मोर्चा में वो जिला अध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के, और उससे पहले भी बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाया है। तो हमारे दोनों ही कहना चाहिए जिलाध्यक्ष हमारे मनपसंद के हैं और बिल्कुल बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छा काम करेंगे वो, हमको विश्वास है। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, इस वजह से हम लोग बहुत हर्ष उल्लास में हैं, क्योंकि हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच का एक भैया है जो जिलाध्यक्ष बन गए। वो पहले युवा मोर्चा के भी जिलाध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में हम बहुत खुशी से और अच्छे से काम करते थे, जिनकी वजह से हमको ऊर्जा मिलती थी और शक्ति मिलती थी, ताकि हम आगे प्रेरित हो सके। हमारे मार्गदर्शक हैं वे, जिनके पथ प्रदर्शक हैं, अभी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, जिससे हमें और भी ऊर्जा प्राप्त हुई है, ताकि हम आगे भी पार्टी के लिए अच्छे से काम कर सकें। संस्कार सुनी युवा मोर्चा अध्यक्ष वो है और ग्रामीण में अनुभवी है जी, किस प्रकार देखते हैं पूरा संगठन? बहुत ही अच्छा नियुक्ति, अच्छा चुनाव। महामंत्री जो हमारे मोहित जायसवाल जी थे, उनको जिलाध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव किया गया है। पिछले 5 वर्ष का तो उनको महामंत्री के रूप में अनुभव रहा है। इसके पहले भी वे लंबे समय से संगठन पे ही लगातार काम करते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। तो ये मान के चलने की आने वाले समय में जो भी पार्टी का काम होगा, जो भी दायित्व उनको मिलेगा, बखूबी उसे अच्छे से निर्वहन करेंगे, ये उम्मीद है। आगामी में चुनाव होना है, के नेतृत्व में अच्छा कर पाएगी। देखिए, आपने देखा कि कुछ दिन पहले, विगत 2 महीना पहले से संगठन महापर्व चल रहा है, जिसमें सदस्यों और नए सदस्य जोड़ना, फिर बूथ अध्यक्षों का गठन, फिर मंडल का गठन, फिर जिला का गठन और प्रदेश का गठन। तो निश्चित रूप से जो पूरी जो संगठन महापर्व का लाभ जो है निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को मिलेगा। प्रणव शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी, भाजपा। संगठन के काम में कसावट लाने के लिए हम जितना भी केंद्रित करते जाएंगे ताकत को, उतना ही संगठन हम नीचे तक पहुंचेगा, ऐसा हमारा सोचना है, हमारी पार्टी का ऐसा सोचना है। इसलिए अभी जिले को 2 हिस्सों में करके शहर और ग्रामीण में किया गया है, और 2 अध्यक्ष बनने से हम और नीचे स्तर तक जाके जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे, ऐसी हमारी योजना है। ये हमेशा हमने देखा है कि किसी भी काम को करने के लिए युवा और अनुभवी दोनों का अपन जोड़ बनाते हैं, वो जोड़ यहाँ पर भी दिख रहा है। आप देखते आ रहे हैं, अभी भारत में यही चल रहा है, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक हमारे हैं। इसमें और संख्या बढ़ेगी, हमारी पंचों की संख्या बढ़ेगी, हमारे नगर निगम, हमारे पंचायतों से लेके हम राज्य के विभिन्न स्थानों में निकाय चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे। देखते हैं आपने अभी तक महामंत्री का पद निभाया जी, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, जिला नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास करके बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं पूरा उनको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें मैं
भरपूर मेहनत करके खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और निश्चित ही ग्रामीण जिला थोड़ा कठिन है। एक ही विधानसभा क्षेत्र में कई बार भारतीय जनता पार्टी कोटा विधानसभा जीती है। इस बार और ऐतिहासिक जीत आदरणीय तोखम साहू जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सांसद के रूप में लगभग 15,000 से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव जीते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय कोटा विधानसभा सहित तीनों विधानसभा में, चाहे पंच से लेकर जनपद सदस्य, हमारे सरपंच, हमारे जिला पंचायत सदस्य और नगर पालिका नगर पंचायत में हमारे अध्यक्ष, हमारे सभी पार्षद जीत कर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में विधायक भी तीनों विधानसभा में बने, इसके लिए हम रणनीति बना के काम करेंगे। जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं, जिले के कोर ग्रुप, प्रदेश के सभी नेताओं ने जो विश्वास मुझ पे जताया है, मैं अपने जिले के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक अच्छा संगठन देना और आने वाले समय में चुनाव में, निकाय चुनाव में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को जितवाना, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और वहीं कत्ल को सुलझाने में जो है बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। बस्ती में आपको बता दें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बोधघाट में 3 तारीख की पुलिस को डॉक्टर वासुदेव राय ने अपनी पत्नी डॉक्टर अर्चना घोष के घर पर शव मिलते ही सूचना दी थी, जहां पर आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्तर पुलिस ने घटनास्थल का तत्काल एफएसआई टीम के साथ विस्तृत निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर प्रारंभ कर दिया था। और विवेचना करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका के ड्राइवर रोहित कश्यप से पूछताछ करने पर 3 अन्य आरोपियों के साथ लूट की नियत से षड्यंत्र कर अपराध करना स्वीकार किया। चारों आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि रोहित कश्यप ने घटना से पूर्व मृतका के घर पर 5 वर्षों तक ड्राइवर का काम कर रहा था। तो सुबह बोधघाट थाने को सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी उनकी घर पे संदिग्ध अवस्था में मिली है। अनुकूल देव वार्ड करकापाल का ये मामला था। मामले की सूचना मिलने पर तत्काल बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहां पर जब गए तो जो महिला थी उनकी पहचान अर्चना घोष के तौर पे हुई थी। उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके बिस्तर पे पड़ी हुई थी और प्रारंभिक तौर पे देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि इनकी मृत्यु संदिग्ध है, नेचुरल नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला दबाकर या सांस रोक करके इनकी हत्या की है। तत्काल हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम्स को मौके पर बुलाया, फॉरेंसिक जांच कराई, मौके सीन ऑफ क्राइम का फॉरेंसिक जांच किया। इसके बाद फिर शव का जो प्रारंभिक पंचनामा होता है, पंचनामा के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान हम लोग लगातार, क्योंकि संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई थी, महिला जो है उनके पति वो भानपुरी में डॉक्टर हैं और एक पुत्र है परिवार में जो कि रायपुर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो तत्काल परिवार को भी संपर्क किया गया, उनसे भी जानकारी ली गई और ये पता चला कि जो महिला है अर्चना घोष वो और वहीं महासमुंद को सीएम विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही सभा को संबोधित भी किया। आज महासमुंद के ये पावन भूमि में 217 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान आप मन के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, आप मन के लोकप्रिय विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा पटले जी, पूर्व सांसद चुनीलाल साहू जी, पूर्व विधायक श्री पूनम चंद्राकर जी, श्री विमल चोपड़ा जी, श्री रामलाल चौहान जी,
श्री त्रिलोचन पटेल जी, श्रीमती अलका चंद्राकर जी, प्रीतम दीवान जी, परेश बागबाहरा जी, श्रीमती सरला कोसरिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, और महासमुंद जिला के नवनिर्वाचित जिला के अध्यक्ष श्री एतराम साहू जी, इंद्रजीत सिंह गोल्डी जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहां के कलेक्टर श्री विनय कुमार जी, एसपी आशुतोष सिंह जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और पत्रकार साथी भाई मन, सबकर लिए पहले आप सबके मैं हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और आज मैं क्षमा भी चाहूं कि आज एक दुर्घटना घट गई से हमारे प्रदेश में, और एक लिए जो हमारे कार्यकर्ता मन के तरफ से भी स्वागत होती वो सब नहीं हो पाई, तो कार्यकर्ता मन से भी मैं क्षमा चाहूं। आज आप मन ला मालूम है कि एक साल से हमार सरकार और हमार जवान मन नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़त हैं और ओकर प्रशंसा पूरे देश में होते। लेकिन आज हमार डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान मन सर्चिंग के बाद में वापस आत रहीन, तो बीजापुर जिला के कुटरू के पास में नक्सली मन रोड में एम्बुस बिछा के रखे रहीन और वो ब्लास्ट हो गई और उसमें हमारा 8 जवान शहीद हो गई, साथ में वो गाड़ी के चालक भी शहीद हो गई, ड्राइवर। तो ओकर वजह से ये कार्यक्रम ला थोड़ा सिंपल किए गई से, और अभी हमन 8 जवान और ड्राइवर के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करे हन। 1 मिनट खड़ा होके, और नक्सली मन के ये कायराना हरकत के मैं निंदा करत हूं, लेकिन हमारे जवान मन के शहादत ये बेकार नहीं जाए। निश्चित रूप से नक्सलवाद के खात्मा हो ही और हमारे छत्तीसगढ़ में शांति के बहाली हो ही। मैं भगवान से प्रार्थना करत हूं कि हमार 8 जवान के आत्मा के शांति दें, मतलब अपन चरणों में जगह दें। साथ ही साथ हमार जो चालक रही से वाहन के, ओकर आत्मा के भी भगवान शांति दे और ओके भी अपन चरण में स्थान दे। और आज महासमुंद जिला पर बड़े सौभाग्य की बात है कि 217 करोड़ रुपया के विकास काम के हमन लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन। इनमें 419 काम पूरा लोकार्पण और भूमि पूजन हुए हैं। 111 करोड़ के 335 काम के लोकार्पण और 106 करोड़ के 84 काम के भूमि पूजन। मैं समस्त महासमुंद जिलावासी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से ये 217 करोड़ रुपया के लोकार्पण और भूमि पूजन काम से जिला में विकास में गति मिली, जिला में विकास हो ही। बरोड़ा चौक से बमनी तक आप मन के बहुत पुराना मांग रही से सड़क के चौड़ीकरण के, तो आज वो सड़क चौड़ीकरण के भी और पुल पुलिया के भी हमन शिलान्यास करे हन। आने वाला समय में आवागमन में सुविधा हुई। उसी तरह से महासमुंद से तुमगांव अछोला मार्ग एकर चौड़ीकरण के भी शिलान्यास करे हन। एकर बने से भी आवागमन में सुविधा हुई। तो महतारी सदन के भी हमन
भूमि पूजन करे हन। एकर से हमार महिला सशक्तिकरण में बढ़ोतरी होही। आज 271 हितग्राही मन के करीब ₹1.25 करोड़ के सामग्री और चेक वितरण करे हन। तो ऐसे सभी 271 हितग्राही मन ला भी मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सबला मालूम है कि हमारी सरकार ला, आप मन के सरकार ला 1 साल से थोड़ा ऊपर हुए है और 1 साल के अंदर में जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमार पार्टी के छत्तीसगढ़ के जनता से वादा रहिस, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होके वादा करे रहिन। वो सब वादा मल्ला मोदी के गारंटी के रूप में हमन पेश करे रहन। और आप मल्ला मैं बताना चाहूं कि मोदी के गारंटी के मतलब होते गारंटी पूरा होए के गारंटी, और वो गारंटी के अधिकांश कामला हमन 1 साल में पूरा करे हन। आप सबला मालूम है कि हमार ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहिन। 18 लाख गरीब मन उमन के मतलब हक के छीने गए रही उमन के हक। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहे रहिन कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीब लोगों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 सरकार शपथ लईस और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बुला के ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हमारी सरकार देईस। और आज भारत सरकार भी 8,40,000 की स्वीकृति दे दी से। कई जगह गृह प्रवेश भी होते और आज स्वीकृति के भी हमने यहाँ चेक बांटे हन। और अभी फिर हमारे देश के ग्रामीण और पंचायत मंत्री आने वाला है। 3.5 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास फिर वो देने वाला है। तो इस तरह से हमारे जो 18 लाख गरीब वंचित हो गए रही पिछली सरकार में, वो सबके प्रधानमंत्री आवास देह के काम भी सरकार करत है। आज किसान मन के वादा ला भी पूरा करत हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन। 3100 रुपया धान की कीमत भी देत हन। और एक मुश्त अंतर के जो राशि है बोला पिछले साल भी दे रहन। 24,72,000 किसान के 13,320 करोड़ रुपया और 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो रही से। और इस साल ओकर से भी ज्यादा खरीदी के उम्मीद है। इस साल मोला लगत है कि 160 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो ही। और जैसे ही खरीदी पूरा हो ही एमएसपी तो हमारे किसान मन ला मिलत है, लेकिन अंतर की राशि जैसे ही किसान मन के धान खरीदी हमन संपन्न करबो और तुरंत उमन के अंतर के राशि ला भी उनके खाता में भेजे के काम करबो। अब बकाया बोनस ला भी सरकार दई से 3716 करोड़ रुपया। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में हर महीना 1-1 हजार रुपया उनके खाता में जात है। 11वां किस्त अभी हमन ये महीना में रिलीज करे हन। तो इस तरह से मोदी के गारंटी के सब कामला पूरा करे के रामलला दर्शन योजना में आज 20,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके आगिन है। और लगातार ये काम चलत है। आज मैं कर से पहले एक कार्यक्रम में रहे जांजगीर में, तो एक दंपति मोर से मिले रही पति पत्नी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।